फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में मछली का मुंडी और शरीर अलग होता है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में मछली का शरीर और मुंडी एक साथ रहता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है, क्यों बनाया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैसे बनाया जाता है, सब कुछ सीखेंगे अभी के अभी। वेलकम बच्चों टू योर ओन यूट्यूब चैनल कॉमर्स विथ ईज विथ मी सुब्रत सरकार। इस चैनल में हम लोग कॉमर्स की ढेर सारी बात करते हैं और वो भी आसान भाषा में, और पहुंचता है मेरे दिल से आपकी दिल तक। आज सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्यों बनाया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैसे बनाया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो सब कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। देखो बच्चों, ये शुरू करने का पहले चलो हम लोग एक बार क्लास 11 में घूम के आते हैं। क्लास 11 में हम लोग फाइनल अकाउंट सीखे थे और वो भी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की। वहां पर हम लोगों ने क्या देखा था, वहां पर हम लोगों ने देखा था एक ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, जो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के आता है उस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। फिर प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में जो भी इनडायरेक्ट खर्च होता है वो सबको डेबिट करते हैं और जो भी इनडायरेक्ट इनकम होता है वो सबको क्रेडिट करते हैं। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर लेते हैं और वो नेट प्रॉफिट हो जाता है। और वो नेट प्रॉफिट हम लोग क्या करते हैं, सीधे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में, उस नेट प्रॉफिट को सीधे हम लोग बैलेंस शीट में लेके जाते हैं। बैलेंस शीट में क्या करते हैं, जो साल की शुरू में ओपनिंग कैपिटल रहता है, यानी ट्रायल बैलेंस में जो ओपनिंग कैपिटल रहता है उसके साथ अगर पार्टनर तो नहीं होता, जो ओनर है बिजनेस का, वो अगर कुछ फर्दर कैपिटल एडिशनल कैपिटल लाता है तो वो ऐड कर किया जाता है। अगर कुछ ड्राइंग्स करके ओनर लेके चला जाता है तो वो लेस करते हैं हम लोग। और ये जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया था, उस नेट प्रॉफिट को इधर ऐड करके हम लोग टोटल कैपिटल बाहर में आउटर कॉलम में लिख देते हैं। यही है अल्टीमेट रिजल्टेंट कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर एंड इट इज शोन इन द बैलेंस शीट। बट अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आ जाता है, वो कब आ जाता है, अब लोगों को पता है कि अगर पार्टनरशिप बिजनेस का फाइनल अकाउंट्स हम लोग करेंगे, एक पार्टनरशिप बिजनेस का फाइनल अकाउंट्स करेंगे तो वहां पर भी एक ट्रेडिंग अकाउंट होगा। सबसे पहले वहां से ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, उस ग्रॉस प्रॉफिट्स को हम लोग नेट प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे। वहां से एक ही मैकेनिज्म फॉलो करेंगे और नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब नेट प्रॉफिट को हम लोग बंटवारा करते हैं पार्टनर लोगों के बीच और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उस नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाता है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन और इधर अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा तो ये आ जाता है। उसके बाद पीएल एप्रोप्रिएशन को बैलेंस करते हैं और शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाता है। ये सब आपने पीएल एप्रोप्रिएशन वाला जो पहला 2 वीडियो है उसमें देख लेना। तो पीएल एप्रोप्रिएशन से क्या आ जाता है, यहां पर सब कुछ चार्ज करने का बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, ये सब चार्ज का इधर आता है आपका बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाता है। फिर आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल जाता है। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट जो मिलता है अब है आपको, उस शेयर ऑफ प्रॉफिट को तीनों पार्टनर है तो तीनों के अंदर बंटवारा करना पड़ता है। अब देखो फाइनल अकाउंट्स में बैलेंस शीट तो होता ही है, आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज ए पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए पार्टनरशिप बिजनेस। तो ये 3 हो जाने के बाद हम लोग बैलेंस शीट में आएंगे। अब मुश्किल क्या हो जाता है यहां पर सॉरी, देखो यहां पर एक पार्टनर नहीं है, 3 पार्टनर है। आपको क्या करना पड़ेगा, अभी एक्स नाम का पार्टनर के लिए ऐसे एक बार उनका अल्टीमेट कैपिटल कितना है निकालना पड़ेगा। एक्स का ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, उसके साथ फर्दर कैपिटल, उसके साथ ड्राइंग्स होगा तो लेस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा तो लेस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पाएगा तो ऐड करेंगे, नेट प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो भी मिलेगा वो सब ऐड करके एक्स का अल्टीमेट कैपिटल आएगा। वैसे वाई का कैपिटल निकालना पड़ेगा अलग से, जेड का कैपिटल निकालना पड़ेगा अलग से। तो इतना बैलेंस शीट के अंदर हम लोग नहीं करेंगे इतना कुछ। तो क्या करेंगे, हम लोग अलग से एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। यानी यहां पर जो ऐड करके करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऐड करते करते चल रहे हम लोग और वी आर गेटिंग द रिजल्टेंट कैपिटल। वैसे ही
यहां पर अलग से कुछ नहीं करेंगे हम लोग, यहां पर ऐसे कुछ नहीं दिखाएंगे हम लोग, यहां पर कैपिटल अकाउंट ऐसे नहीं दिखाएंगे बैलेंस शीट में। पार्टनरशिप बिजनेस की फाइनल अकाउंट जब करेंगे यहां पर नहीं दिखाएंगे। तो कैसे क्या करेंगे, कैसे करेंगे? हम लोग ऐसे एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। उस कैपिटल अकाउंट में वही काम करेंगे। क्या है? मानो तीनों पार्टनर्स है, एक्स वाई एंड जेड। पहले क्या किया, उन लोगों का जो ट्रायल बैलेंस वाला ओपनिंग कैपिटल था वो कैपिटल को लिख लिया, ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। फिर पार्टनर्स लोग अगर फर्दर कैपिटल घर से लाएगा तो यहां पर लिखेंगे। ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से आया है वो लिखेंगे। अगर पार्टनर्स लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो लिखेंगे। पार्टनर्स लोग अगर ड्राइंग्स करेंगे तो इधर लिखेंगे, कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिलेगा पार्टनर्स लोगों को, नहीं मिलेगा, पार्टनर्स लोगों से अगर काट लेंगे बिजनेस तो वो भी इधर लिखेंगे। लिखने के बाद जो बैलेंस आएगा वो होगा आपका क्लोजिंग बैलेंसेस। उस क्लोजिंग बैलेंसेस को हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस का जो बैलेंस शीट होगा लास्ट में उसमें ट्रांसफर करेंगे। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? व्हाई वी प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का मकसद क्या है? मकसद यही है कि फाइनल अकाउंट्स बनाने में अकाउंटेंट का हेल्प होगा। अलग से अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाओगे तो बैलेंस शीट के अंदर पार्टनर्स का क्लेम ऐसे ओपनिंग कैपिटल, ऐड फर्दर कैपिटल, रेज ड्राइंग्स ऐसे करके निकालना पड़ेगा। वहां पर हम लोग क्लमजी ना करके, वहां पर सब कुछ ना डालते हुए हम लोग अलग से एक वर्किंग्स में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। आप लोगों को पता है कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस होता है। ट्रायल बैलेंस में आप लोगों ने सीखा था क्लास 11 में, ये लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है। तो जिस जिस कारण के लिए कैपिटल बढ़ जाता है पार्टनर लोगों का उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। क्रेडिट साइड में लिखेंगे अगर कैपिटल बढ़ेगा तो। जैसे पार्टनर लोग अगर फर्दर कैपिटल लाएगा, पार्टनर लोगों को अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, पार्टनर्स लोग अगर बिजनेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पाएगा, ये सब कैपिटल में क्रेडिट होगा क्योंकि कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, कैपिटल का क्लेम बढ़ जाएगा, ओनर्स का क्लेम बढ़ जाएगा। और जिस कारण के लिए कैपिटल अकाउंट घट जाता है, जैसे पार्टनर ड्राइंग्स करके लेके चला गया, जैसे बिजनेस पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कट रहा है तो चार्ज कर रहा है बिजनेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो ये सब कारण के लिए कैपिटल घट जाता है। उसे हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। और लिखने के बाद अल्टीमेटली जो बैलेंस आएगा इसे हम लोग क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस बोलेंगे। और इसी चीज को हम लोग सीधा बैलेंस शीट में ऐसे लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट बोल के। अगर पार्टनरशिप बिजनेस में तीनों पार्टनर है, तीनों पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस जो कैपिटल अकाउंट से निकलेगा, एक्स वाई जेड तीनों पार्टनर का, उस क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस को इधर लिख देंगे और तीनों को जोड़कर काउंटर में लेकर चलाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों बनाया जाता है ये हम लोग सीखा। अब समझेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिखने में एक्चुअली कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, और आगे सीखेंगे और भी बहुत कुछ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का पहले हम लोगों को जानना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का मेथड्स क्या होता है। देयर आर बेसिकली टू मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड अदर इज फिक्स कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जनरली एक ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है और पार्टनर्स कैपिटल रिलेटेड ऑल इंफॉर्मेशंस आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू दैट पर्टिकुलर अकाउंट, यानी कि सारा के सारा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पार्टनर्स कैपिटल उसी सिंगल अकाउंट में डाला जाता है। लेकिन फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होता है, इसमें दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का दो भाग, देयर आर टू सेक्शंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट के लिए, फिक्स जो कैपिटल है पार्टनर का, जो कैपिटल चेंज नहीं होता जनरली, उस कैपिटल के लिए एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट माना जाता है। और बाकी पार्टनर्स का क्लेम जो भी है उसके लिए पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया जाता है। अब हम लोग फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है और उसका प्रोफॉर्मा क्या होता है वो सीखेंगे। देखो बच्चों, अगर हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का प्रोफॉर्मा कैसा होगा देख लेते हैं। एक बात आपको याद रखना है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जनरली इज ए क्रेडिट बैलेंस, ये क्रेडिट बैलेंस है और किसी भी कारण से अगर कैपिटल बढ़ जाता है तो क्रेडिट बैलेंस को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते, क्रेडिट करते। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किसी भी कारण से बढ़ जाता है। और अगर किसी भी कारण से पार्टनर्स कैपिटल का क्लेम घट जाता है तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लिखते हैं।
इस चीज को दिमाग में रखते हुए हम लोग थोड़ा प्रोफॉर्मा देख लेते हैं। यह है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जो मेथड है उसका प्रोफॉर्मा। उसमें हम लोग एक ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोलते हैं और उसमें सबसे हम लोगों ने पकड़ लिया कि देयर आर 3 पार्टनर्स एक्स वाई एंड जेड। पहले क्या लिखते हैं? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। इस साल की शुरू में कैपिटल अकाउंट में बैलेंसेस जो था उसे हम लोग ओपनिंग बैलेंस के जरिए लिखा है, बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस तीनों पार्टनर का। फिर अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई पार्टनर कोई फर्दर कैपिटल लाके, एडिशनल कैपिटल लाके बिजनेस में डालता है तो हम लोग उसे यहां पर रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि कैपिटल बढ़ रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, इसलिए तो बाय कैश और बैंक अकाउंट। और अगर कोई मशीनरी लाया है बिजनेस को दे दिया तो लिखेंगे बाय मशीनरी अकाउंट यहां पर। ठीक है, जो पार्टनर जितना लाएगा उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो पीएल प्रिपरेशन अकाउंट जब हम लोगों ने किए थे तब हम लोगों ने देखे थे कि पार्टनर्स लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस से दे आर गेटिंग, पता है। तो पीएल प्रिपरेशन की डेबिट साइड में हम लोग लिखे थे कि टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर जब पाता है तो बिजनेस क्या करता है, उसको पार्टनर्स को कैश से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे देता। पार्टनर्स जो भी पाता है बिजनेस पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में वो सबको डाल देता है, अलग अलग से कैश से पार्टनर्स को सेटल नहीं कर देता। तो इसीलिए पीएल प्रिपरेशन अकाउंट में जो हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर लोग पाया था वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर दिखाएंगे हम लोग। कैपिटल का क्लेम बढ़ जाएगा पार्टनर लोगों का बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी तरीके से जो कमीशन पाया था पार्टनर लोग पीएल प्रिपरेशन में वो कमीशन भी पार्टनर्स की कैपिटल में डाल देंगे तो कैपिटल का क्लेम बढ़ जाएगा, तो इधर लिखेंगे बाय कमीशन, जो पार्टनर जितना कमीशन पाया था। हम लोगों ने पीएल प्रिपरेशन में देखे थे पार्टनर लोग पार्टनरशिप सैलरी मिलता है पार्टनर लोगों को, तो वो सैलरी भी पार्टनर को कैश से अलग से नहीं दिया जाता है, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर जो पार्टनर पीएल प्रिपरेशन में जो सैलरी पार्टनर को मिला था वो यहाँ पर लिख देंगे। फिर पीएल प्रिपरेशन में जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आता है उस शेयर ऑफ प्रॉफिट भी पार्टनर्स का क्लेम है, उसे भी हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में डाल देंगे, कैपिटल का क्लेम बढ़ जाएगा तो क्रेडिट साइड में आके लिखेंगे बाय पीएल प्रिपरेशन अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट जो पीएल से आया था। फिर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे किस कारण के लिए कैपिटल अकाउंट घट सकता है। पार्टनर्स अगर बिजनेस से पैसा उठा लेगा यानी ड्राइंग्स करेगा तो पार्टनर्स का क्लेम घटेगा, तो इस तरफ लिखेंगे हम लोग। अब ड्राइंग्स दो तरीका का होता है, एक तो आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग्स और दूसरा है आउट ऑफ प्रॉफिट ड्राइंग्स। इसमें फर्क क्या है? आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग्स का मतलब पार्टनर ये जो कैपिटल शुरू से लाया था, जो कैपिटल बिजनेस का शुरुआती समय से मालिक डाल के रखा है, उससे अगर पैसा उठा लेता है तो उसे हम लोग ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कहते हैं। और अगर ये जो प्रॉफिट हुआ है, ये सब चीज जो हुआ है, ये सब चीज से जो भी हक मिला है पार्टनर्स को, अगर ये सब चीज से पार्टनर पैसा उठा लेता है तो उसे हम लोग ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। तो अगर पार्टनर्स कैपिटल आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग्स करता है तो भी यहां पर डेबिट करेंगे, कैपिटल क्लेम घट जाएगा। अगर आउट ऑफ प्रॉफिट ड्राइंग्स करेंगे यानी ये जो प्रॉफिट ये सब चीज इस साल में पार्टनर को मिला है, ये सब चीज अगर पार्टनर चाहता है कि बिजनेस से उठा के घर लेके जाऊं तो ये भी एक तरीका का ड्राइंग्स हुआ है, तो इसे हम लोग टू ड्राइंग्स, ये ड्राइंग्स क्या है? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये भी यहां पर हम लोग दिखाएंगे, कैपिटल का क्लेम घट जाएगा। फिर अगर ड्राइंग्स के ऊपर बिजनेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर देता है तो भी कैपिटल से कर लेगा बिजनेस। एक ही बात यहां पर दोहरा रहा हूं, वो ये है कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करना है तो पार्टनर घर से कैश लाके बिजनेस को नहीं देता, बोलता है कि मेरा कैपिटल से काट लो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर कैपिटल से काट लेंगे तो इसको डेबिट करके कैपिटल अकाउंट को घटा देंगे, तो ये डेबिट कर दिया। उसके बाद बैलेंस कर दिया, क्रेडिट साइड को ऐड किया, उससे डेबिट साइड का ये सब आइटम सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। यही क्लोजिंग बैलेंस शीट में XYZ का कैपिटल अकाउंट हिसाब में चला जाएगा। कैपिटल अकाउंट का जो हिसाब बैलेंस शीट में लिखेंगे हम लोग, उस कैपिटल अकाउंट में XYZ का अल्टीमेट बैलेंस यही चला जाएगा। अब हम लोग सीखेंगे, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल यूज ना करके हम लोग फिक्स कैपिटल अकाउंट यूज करते तो प्रोफॉर्मा क्या होता है। तो बच्चों अब हम लोग फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में कैसे पार्टनर्स कैपिटल बनाया जाता है वो देखेंगे। फिक्स कैपिटल मेथड में जनरली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का 2 सेक्शन होता है। 2 सेक्शन मतलब
देखो बच्चों, अगर हमने मानो एक मछली खरीदा है, आई एम ए वेरी बैड आर्टिस्ट, ये एक मछली है, दिखाई दे रहा है ये मछली। अगर मछली को हमने यहां से इसका मुंडी अलग कर दिया, इसको काट दिया, यहां से काट दिया इसको, तो ये अलग हो गया, ये मुंडी अलग हो गया। तो फिक्स कैपिटल मेथड में वही किया जाता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है, इस पूरा मछली को एक साथ दिखाया जाता है। लेकिन फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में ये जो मुंडी है ये हो जाता है आपका पार्टनर्स, ये हो जाता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये बाकी जो बॉडी है ये हो जाता है आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम लोग जो कैपिटल अकाउंट बनाते उसको हम लोग दो सेक्शन में बंटवारा कर दिया। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ये मछली को हम लोग एक साथ दिखाते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही कैपिटल अकाउंट में सारा के सारा इंफॉर्मेशन डाल देते हैं हम लोग। लेकिन फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में हम लोग इस मछली को अलग कर देते हैं, इसका मुंडी अलग और बाकी शरीर अलग दिखा देते हैं हम लोग। इस मुंडी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यह है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और बाकी जो भी इसका बॉडी पड़ा हुआ है इसे हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट कहते हैं। मतलब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में जो कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाया था उसका दो सेक्शंस में डिवाइड हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का कैपिटल अकाउंट था वो दो सेक्शंस में बंटवारा हो गया। पहला सेक्शन ये है, इसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या आता है, इसमें जो कैपिटल लेके बिजनेस शुरू हुआ था उसे हम लोग फिक्स कैपिटल बोलते हैं। उस कैपिटल को जनरली चेंज नहीं करते हैं बिजनेस, when business is maintaining fixed capital method। तो उसमें क्या होता है, जो कैपिटल लेके बिजनेस शुरू हुआ था उसे बाय बैलेंस बीडी बोल के ओपनिंग बैलेंस दिखाया जाता है। फिर अगर कुछ फर्दर कैपिटल बिजनेस में पार्टनर्स लोग घर से लाता है तो उसे बाय कैश, बैंक, मशीनरी, प्लांट, जो भी नाम से कैपिटल आएगा यहां पर डालेंगे। और अगर कोई ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होता है कि कैपिटल का ही एक पार्ट उठा के घर में लेके चला गया पार्टनर्स लोग, तब ड्राइंग्स यहां पर आएगा और उसके बाद यहां पर क्लोजिंग बैलेंस हम लोग निकाल देंगे। अब क्या हुआ, बाकी जो भी चीज पड़ा है यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इधर जनरली नहीं आता है, ये नहीं आएगा यहां पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, पार्टनर सैलरी, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आपका पीएल अप्रोच से आया है वो सब कुछ यहां पर आ जाएगा। ड्राइंग्स आएगा इधर, कौन सा ड्राइंग्स आएगा, जो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट से जो अंश पार्टनर्स लोग ड्राइंग्स करता है वो यहां पर आएगा। इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा और फिर क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। यहां पर कभी कभी बाय बैलेंस बीडी भी लिखते हैं, वो क्या है, यहां पर जो ओपनिंग बैलेंस आता है उसे हम लोग ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट कहते हैं। इसका मतलब लास्ट साल की बैलेंस शीट में अगर करंट अकाउंट में कोई बैलेंस पड़ा रहता है तो यहां पर हम लोग लेके आ जाते हैं उसे। अब करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस दोनों ही हो सकता है। अगर डेबिट बैलेंस होगा यानी कि इस तरफ ज्यादा होगा तो क्लोजिंग बैलेंस जो आएगा इधर टू बैलेंस शीट नहीं आएगा, इधर आ जाएगा। मानो यहां पर जो भी है उसे ड्राइंग्स बहुत ज्यादा हो गया तो डेबिट साइड तो ज्यादा हो जाएगा, तब क्या होगा, डेबिट बैलेंस आ जाएगा। करंट अकाउंट का डेबिट साइड ज्यादा हो जाएगा तो इधर हम लोग बाई बैलेंस सीएफ तब क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। ये जो प्रोफार्मा है इसमें डेबिट बैलेंस नहीं दिखाया गया, नॉर्मल अकाउंट लिया गया। सवाल करने का समय हम लोग डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस कैसे करंट अकाउंट में आता है वो देखेंगे। अब एक चीज देखो, एक्चुअली फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स कैपिटल अकाउंट में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीज है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ये दोनों अकाउंट एक साथ रहता है, इस मछली के जैसा दोनों एक साथ रहता है। लेकिन फिक्स कैपिटल में क्या होता है, यहां से मुंडी को अलग कर दिया, वैसे जो ओपनिंग बैलेंसेस होता है, जो कैपिटल फिक्स रहता है, शुरू से मालिक जो इन्वेस्ट करके बिजनेस शुरू किया है उसको अलग से एक अकाउंट में दिखाया जाता है, उसे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। और बाकी चीज को
हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट में डाल देता है। जनरली करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर पार्टनरशिप भी में रहता है कि करंट अकाउंट के ऊपर भी इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो हम लोग यहां पर जैसे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है वैसे बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट भी लिख सकते हैं। इसके बाद एक सवाल पैदा होता है, तो बैलेंस शीट में हम लोग कैसे इसको दिखाएंगे? अगर बैलेंस शीट करेंगे हम लोग, अगर इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट करेंगे, हमने बोला था ना कैपिटल अकाउंट क्यों बना जाता है कि बैलेंस शीट में लिखने में आसानी होता है। तो इसके बाद अगर हम लोग बैलेंस शीट करेंगे तो बैलेंस शीट में क्या करेंगे? अगर ये बैलेंस शीट है, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड हम लोग मेंटेन करेंगे तो कुछ नहीं है, जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का जो बैलेंस आएगा वो जाके बैलेंस शीट में लिख देंगे। लेकिन अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट हम लोग फॉलो करेंगे तो बैलेंस शीट में कैसे लिखा जाता है, तब क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे यहां पर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बोल के एक्स वाई जेड ये तीनों पार्टनर का ये जो बैलेंस है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंसेस है, इसको यहां पर लिख देंगे हम लोग, इसको यहां पर लिख देंगे। और करेंट अकाउंट का जो भी बैलेंस आएगा वो भी उधर आएगा। कैसे? अगर करेंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, यानी क्रेडिट साइड ज्यादा है, इस साइड ज्यादा है, मानो एक्स और वाई का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब एक्स और वाई का इस तरफ ज्यादा है, तो इधर टू बैलेंस आएगा, ये क्रेडिट बैलेंस है। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो करेंट अकाउंट कैसे लिखेंगे हम लोग लिखेंगे करेंट अकाउंट। ये हम लोग जानते हैं, आप लोगों को पता है ना, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ऑल क्रेडिट बैलेंसेस विल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड, और बैलेंस शीट की एसेट साइड में सब डेबिट बैलेंस लिखा जाता है। सोच के देखना, लैंड, बिल्डिंग, ब्रांड, मशीनरी, कैश, बैंक सब डेबिट बैलेंस है, और इधर जो भी आता है कैपिटल, क्रेडिटर, लोन, ऑल आर क्रेडिट बैलेंसेस। तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, यानी जो करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड ज्यादा है वैसा करंट अकाउंट मैंने पकड़ लिया कि एक्स और वाई का इस तरफ ज्यादा है, तो फिर इन लोगों का क्रेडिट बैलेंस आएगा। इस क्रेडिट बैलेंस को एक्स और वाई की नाम से इधर भेज देंगे। और अगर मानो उल्टा जेड की केस में हुआ, ये जेड की घर में मानो इस तरफ ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो क्या होगा? इस तरफ ज्यादा हो जाएगा, इस तरफ कम हो जाएगा। तो इस तरफ कम होगा तब तुम क्या करोगे? इधर लाओगे बाय बैलेंस सीएफ, सीडी भी लिख सकते हो, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा इधर। लेकिन ये डेबिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है, तो ये करंट अकाउंट बैलेंस शीट की एसेट साइड में चला जाएगा, ये करंट अकाउंट बैलेंस शीट की एसेट साइड में चला जाएगा। इधर लिखेंगे तब करंट अकाउंट, किसकी नाम पे डेबिट बैलेंस आया? जेड की नाम पे, तो जेड की अमाउंट जो भी होगा हम लोग बैलेंस शीट में लिख देंगे, बैलेंस शीट की कॉलम में एसेट साइड में लिख देंगे। कैपिटल अकाउंट में तो जनरली क्रेडिट बैलेंस ही होता है, तो वो क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड को इसलिए हम लोग क्रेडिट साइड कहते हैं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। लेकिन करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, जैसे जेड का हुआ था, मैंने जैसे पकड़ा था। अगर डेबिट बैलेंस होगा तो एसेट साइड में आएगा, अगर क्रेडिट बैलेंस होगा जैसे एक्स और वाई का मैंने पकड़ा था कि इन लोगों का कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो इसको हम लोग क्रेडिट साइड यानी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। अब एक सवाल लेंगे, जो सवाल मास्टर वॉल्यूम 2 में था, उस सवाल का एप्लीकेशन कैसे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में आता है वो सीखेंगे। तो स्लाइड आ जाएगा, उस सवाल को एक बार देख लेते हैं पहले। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन के साथ पार्टनर्स कैपिटल का रिलेशनशिप एक बार देख लेंगे। जनरली पीएल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में जो भी आइटम्स आता है वो क्या है? वो है पार्टनर्स लोग बिजनेस से वो सब पाएगा। और हमने ऑलरेडी क्या सीखा कि पार्टनर्स को जो भी दिया जाता है वो सीधा कैश से उनको सेटल नहीं किया जाता है। पार्टनर्स का जो भी क्लेम है क्या करता है बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में डाल देता है। तो पार्टनर्स लोग जो भी कुछ पाएगा वो अगर पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा तो क्या होगा? कैपिटल क्लेम बढ़ जाएगा। मानो एक पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पा रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पा रहा है तो उनका कैपिटल का क्लेम बढ़ेगा।
और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस होता है, तो कैपिटल अकाउंट को बढ़ाने के लिए हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो पीएल एप्रो की जो भी डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो भी कुछ रहता है वो सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में ऐसे डायगोनली चला जाता है। और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो भी क्रेडिट साइड में रहते हैं जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये क्या है, पार्टनर्स का कैपिटल से बिजनेस वो काट लेगा। अब काट लेगा तो पार्टनर्स का क्लेम घट जाएगा। आप लोगों को पता है कि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है, तो इसको घटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड में डालेंगे। तो जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एक्सेट्रा जो भी क्रेडिट साइड में आता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में ऐसे डायगोनली आ जाता है। अब हम लोग वीडियो नंबर 2, आप लोग पीएल एप्रोप्रिएशन का जो पार्ट 2 था उस वीडियो को जरूर पहले देखना, नहीं तो अब आपको समझ में नहीं आएगा। उस सवाल में जो उस वीडियो में जो सवाल किया गया था उस सवाल से हम लोग एप्लीकेशन ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इनटू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखेंगे, यानी कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंपैक्ट आता है, पोस्टिंग आता है, वो सीखेंगे। तो अभी बोर्ड में वो सवाल और वो सॉल्यूशन एक बार आ जाएगा, वो ठीक से एक बार देख लो। उसके बाद हम लोग उस सवाल से, उस पीएल एप्रोप्रिएशन से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग पोस्टिंग लेंगे। तो बच्चों पीएल एप्रोप्रिएशन का जो वीडियो नंबर 2 है, यानी पार्ट 2 ऑफ पीएल एप्रो, उस वीडियो को आपको अभी देखना है। उस वीडियो से ये जो स्लाइड लिया गया है उस वीडियो का स्लाइड है। इसमें क्या किया गया, एक सवाल था और उस सवाल से पीएल एप्रोप्रिएशन बनाया गया था। इस पीएल एप्रोप्रिएशन को एक बार बोल लेता हूं। इसमें क्या हुआ, बाय पीएल अकाउंट 2,14,600 लिखा था हम लोगों ने। ये 2,14,600 कैसे आया था, आपको देखना कि एक पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट ऑलरेडी बना चुका है उस वीडियो में। उस पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भूल था, उस भूल को सुधारा था, सुधार के 2,14,600 एडजस्टेड प्रॉफिट आया था, उसको पीएल एप्रोप्रिएशन में लेके आए थे। फिर पार्टनर्स लोग ड्राइंग्स किए थे, तो बिजनेस उन लोगों के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किए थे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस का इनकम हुआ पार्टनर लोगों से, उसको क्रेडिट साइड में लिखा। फिर पार्टनर लोग बिजनेस से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पाया था, उसको डेबिट किया बिजनेस की तरफ से। सोचो ये तो एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड है, फंड तो बाहर जा रहा है, तो डेबिट साइड में लिखा। फिर पार्टनर लोगों को सैलरी मिला बिजनेस से, फिर पार्टनर लोगों को कमीशन मिला, फिर रिजर्व फंड में हम लोग ट्रांसफर किया था। उसके बाद जो भी बचा था, कितना बचा था, 1,24,667, वो पार्टनर लोगों के बीच जैसे बोला था पीएल प्रॉफिट को शेयर करने का जो भी तरीका इस सवाल में बोला था वैसे किया गया था। अब जरूर उस वीडियो को देखें, उसका लिंक आई बटन में और आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा। तो इसके बाद हम लोग इस सवाल को हम लोग वी विल टेक दी रिक्विजिट डबल एंट्रीज इनटू पार्टनर्स कैपिटल फ्रॉम दैट पीएल एप्रोप्रिएशन, तो वो देखते हैं। तो अभी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अब लोगों को पता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का 2 मेथड्स होता है, एक तो फिक्स कैपिटल मेथड और एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। पहले हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। उस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्या क्या लिखता है, जो पार्टनर्स लोग बिजनेस से पाता है, और डेबिट साइड में क्या लिखता है, जो पार्टनर्स लोग बिजनेस को देता है, यानी जिस कारण के लिए पार्टनर्स लोगों का क्लेम बढ़ जाता है बिजनेस के पास, उसको क्रेडिट में लिखते हैं, और जिस कारण के लिए पार्टनर्स का क्लेम घट जाता है बिजनेस में, उसे हम लोग डेबिट में लिखते हैं। तो ये था आपका वो सवाल जो वीडियो नंबर पीएल एप्रो का वीडियो नंबर 2 पार्ट 2 पीएल एप्रो में जो किया गया था, उसी सवाल को हम लोग यहां पर लिख रहे हैं। तो देखो बच्चों, साल की शुरू में पार्टनर्स लोगों उस सवाल को चेक करो। पार्टनर्स लोगों का कैपिटल था 80,000, 50,000 और 30,000। तो ये था उन लोगों का कैपिटल का शुरुआती बैलेंस 80,000, 50,000 और 30,000 उन लोगों का बैलेंस, शुरुआती बैलेंस। फिर उन लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था, तो क्रेडिट साइड में आएगा, कैपिटल का क्लेम बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 8,000, फिर था आपका 5,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 3,000। वाह, नेक्स्ट सैलरी मिला था पार्टनर लोगों को, कैपिटल क्लेम बढ़ जाएगा, लेकिन सैलरी सिर्फ एक्स को मिला था और वाई को मिला था, जेड को कोई सैलरी नहीं मिला था। फिर मिला था कमीशन, एक्स को मिला था 10,000 कमीशन, वाई को मिला था 7,655 कमीशन,
और जेड को मिला था 6926 कमीशन। फिर उन लोगों को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला था। शेयर ऑफ प्रॉफिट यहां पर लिख लेंगे 46,556, 41,556 और 36,555। और पार्टनर्स लोग बिजनेस से ड्राइंग्स किया था तो कैपिटल घट जाएगा। कितना ड्राइंग्स किया था? ड्राइंग्स किया था वो लोग, आप लोगों को एक बार सवाल को चेक करना पड़ेगा। तो सवाल से हम लोग देखा कि एक्स ड्राइंग्स किया था 10,000, एक्स का ड्राइंग्स था 10,000। सवाल देखो, जो सवाल ऑलरेडी बोर्ड में आया था और वीडियो नंबर 2 में, पीएल अपर 2 में था, और वाई ड्राइंग्स किया था 5,000 और जेड ड्राइंग्स किया था वो भी 5,000 ही ड्राइंग्स किया था। तो इतना से कैपिटल घट गया। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखो, पार्टनर्स लोग बिजनेस को इंटरेस्ट दिया था ड्राइंग्स के ऊपर। तो इंटरेस्ट देने का मतलब क्या है? वो लोग घर से पैसा लाके थोड़ी देगा, वो लोग बोलेगा अपना कैपिटल से काट लो। तो बिजनेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इतना 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 काट लिया था। तो ये भी आ जाएगा इधर पीएल अप्रो से 250x का, y का 125 और जेड का 125 हो गए। अगर कोई एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग दिया लाते तो यहां पर लिखते बाय बैंक और कैश एडिशनल कैपिटल, राइट। तो और अगर बोनस मिलते किसी पार्टनर को तो यहां पर लिखते हम लोग 2 बोनस, और वो बोनस भी कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाता। तो आप बैलेंस करेंगे, बैलेंस करके देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल में बैलेंस कैसे कितना आया। कैसे बैलेंस करेंगे? क्रेडिट को जोड़ करेंगे, करके इधर लिखेंगे, उससे डेबिट साइड में जो भी है ये सब माइनस करके लिख देंगे। तो चलो एक बार कैलकुलेटर लेके हम लोग कैलकुलेशन कर लेते। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हम लोग जब पार्टनर्स कैपिटल बना रहे थे तो जो भी पोस्टिंग पीएल अप्रो से आ रहा था ले लिया, उसके बाद बैलेंस कर लिया, इधर टोटल ले लिया, फिर टोटल को इस तरफ ट्रांसफर किया, इस तरफ एक्स का, वाई का और जेड का जो भी डेबिट साइड में है माइनस किया, तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अगर बैलेंस शीट करेंगे तो बैलेंस शीट में सीधा एक्स के नाम पे कैपिटल इतना चला जाएगा, वाई के नाम पे इतना और जेड के नाम में इतना कैपिटल चला जाएगा। अब हम लोग देखेंगे फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में कैसे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो बच्चों अभी वही जो वीडियो जो पार्ट 2 पीएल अप्रो था उसी सवाल को हम लोग फिक्स कैपिटल अकाउंट में अप्लाई कर रहे हैं। फिक्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, हम लोगों को पता है कि यहां पर कैपिटल अकाउंट का 2 सेक्शन हो जाता है, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो इसमें क्या करेंगे, ये जो बाय बैलेंस विधि फिक्स कैपिटल शुरू से था बिजनेस का, इसको यहां पर हम लोग नहीं दिखाएंगे। ये बाय बैलेंस विधि ये और पार्टनर्स करंट अकाउंट में नहीं रहेगा। अगर सवाल में बोल देता था कि करंट अकाउंट के शुरू में इतना क्रेडिट बैलेंस है तो यहां पर लिख देते हम लोग, यहां पर कुछ नहीं बोला है, तो यहां पर बाय बैलेंस विधि कुछ लिखने का जरूरत नहीं है आपको। और ये जो बैलेंस था ये चला जाएगा ऊपर में, यही बैलेंस फिक्स कैपिटल में आ जाएगा। क्या था आपका कैपिटल? 80,000 था एक्स का, यहां से यहां ले लिया, वाई का था 50,000, यहां से यहां ले लिया, और जेड का था आपका 30,000, वो भी इधर आ गया। अब फिक्स कैपिटल अकाउंट में मेथड में पार्टनर्स कैपिटल में और क्या आता है, अगर पार्टनर्स कोई एडिशनल कैपिटल घर से लाता तो यहां पर बाय बैंक बाय कैश बोल के लिख देते, फिर अकाउंट को खत्म हो गया, इस अकाउंट में और कुछ नहीं है, इसको बैलेंस कर देंगे यूजुअल मैनर में जैसे बैलेंस किया जाता है। बैलेंस कर दिया तीनों कैपिटल का, यहां पर क्लोजिंग बैलेंस आ गया, टू बैलेंस सीएफ क्लोजिंग बैलेंस वही अमाउंट 80,000, 50,000 और 30,000 बैलेंस आ गया, हो गया कैपिटल अकाउंट। अब करंट अकाउंट में क्या करेंगे, करंट अकाउंट में देखो जो पहले था फ्लक्चुएटिंग में वो सब कुछ यहां पर आ गया, लेकिन सिर्फ ये ओपनिंग बैलेंस हट गया यहां से, इस अकाउंट में चला गया। तो बैलेंस कर लेंगे इसको छोड़ के, तो हम लोग बैलेंस करते हैं। तो बच्चों बैलेंस कर लिया, क्रेडिट साइड एक्स का टोटल कर लिया, उस टोटल को आके इधर लिख दिया, फिर इधर से ये और ये माइनस कर दिया, तो ये 55,506 एक्स का करंट अकाउंट का बैलेंस आ गया। वैसे ही वाई का टोटल कर लिया, जेड का टोटल कर लिया, इधर बिठा दिया, जैसे लेजर में बैलेंस होता है वैसे इधर बैलेंस करके ये फिगर लिख दिया। तो ये आ गया आपका करंट अकाउंट का बैलेंसेस और ये आ गया आपका कैपिटल अकाउंट का बैलेंसेस।
अगर आप बैलेंस शीट में इसको बिठाओगे तो क्या करोगे, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में अगर हम लोग बैलेंस शीट में इसको बिठाते तो कैसे होता, तो यहां पर एक ऐसे बैलेंस शीट बनाते हैं हम लोग। सॉरी, ये मानो लायबिलिटी साइड है आपका, ये जो पार्टनरशिप बिजनेस है, इसका जो फाइनल अकाउंट्स हो रहा है उसमें जो बैलेंस शीट होगा उसकी लायबिलिटी साइड में क्या लिखेंगे। अगर हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो लिखेंगे यहां पर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। लिख के एक्स वाई और जेड का ये जो बैलेंसेस है 80,000 50,000 30,000 लिख देंगे। 80,000 50,000 और 30,000 लिख देंगे। ये सब क्रेडिट बैलेंसेस है, क्रेडिट साइड ज्यादा था, ये क्रेडिट बैलेंसेस है तो ये लायबिलिटी साइड में आएगा। लायबिलिटी साइड में सब क्रेडिट बैलेंसेस आता है और यहां पर पार्टनर्स करंट अकाउंट में भी आपका क्रेडिट बैलेंसेस आया है तो सब क्रेडिट बैलेंसेस, इस क्रेडिट साइड ज्यादा है तो ये सब क्रेडिट बैलेंसेस है। तो यहां पर करंट अकाउंट का जो भी बैलेंसेस है, जो भी करंट अकाउंट का बैलेंस है, करंट अकाउंट का जो भी बैलेंसेस है, यानी कि आपका एक्स का बैलेंस, वाई का बैलेंस, जेड का बैलेंस, ये फिगर 55,506, फिर आपका 51,486 और आपका 41,356, ये बैलेंस शीट में बैठ जाएगा लायबिलिटी साइड में। बाकी बैलेंस शीट में जो भी आइटम्स आना है आ जाएगा। तो यही था कैपिटल अकाउंट का पूरा स्टोरी। खत्म करते हैं यहां पर, नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और उसमें हम लोग सीखेंगे गारंटेड प्रॉफिट का जो भी मामला है। लड़का लोग बोलता है कि ये थोड़ा कठिन है, देखेंगे कितना कठिन है। गारंटेड प्रॉफिट वाला सवाल लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। तो बच्चों, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।